श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलौकीरेण भासितम्। अब ये भागवत की कथा कितनी महान है भगवान सुखदेव जी बता रहे हैं और सूत जी सौनकादि ऋषियों को बता रहे हैं। भागवत की कथा में क्षमता कितनी है ये ध्यान से समझिए। इसके सामने इसकी कीमत में देवताओं ने अपना अमृत तक देना चाहा। जब राजा परीक्षित को 7 दिन में श्राप मिला, गंगा जी के किनारे आए, सबने कहा बड़ा गलत हुआ, श्राप नहीं मिलना चाहिए। तब सुखदेव जी पधारे। सुखदेव जी व्यासी के पुत्र हैं। सुखदेव जी पधारे। सुखदेव जी ने कहा 7 दिन में भागवत की कथा सुन करके आपको आत्मज्ञान होगा, आपका कल्याण हो जाएगा। जब कथा सुनाना प्रारंभ किए तो देवता पधारे। देवता आए, अमृत का कलश लेकर, एक सामने कलश लेकर रख दिया, प्रणाम किया। सुखदेव जी बोले कैसे आना हुआ भाई? मृत्युलोक में स्वर्ग के देवताओं का आना कैसे हुआ? बिना प्रयोजन के तो हो नहीं सकता, क्योंकि देवता जो हैं स्वकार्य कुशलासुरा, देवता अपने कार्य को साधने में बड़े दक्ष हैं, बड़े चतुर हैं। तब सुखदेव जी ने कहा बताइए कैसे आना हुआ? देवताओं ने कहा गुरुजी, हमने सुना कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिला है और ये श्राप एक ऋषि कुमार ने दिया है, एक ब्राह्मण पुत्र ने दिया। तो हमने सोचा कि राजा धर्मात्मा है, ये स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को लेकर पिला देंगे, राजा अमर हो जाएंगे, जिसमें पृथ्वी पर कुछ दिन तक और उनका शासन रहेगा। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले देवताओं तुम इतने परमार्थी कब से हो गए? तुम तो बड़े स्वार्थी थे। तुम इतने परमार्थी कब से हो गए? तुम्हारा मतलब क्या है? तुम अपना स्वर्ग का अमृत, और ये अमृत को इतना आसान अमृत नहीं है। इस अमृत को भगवान को निकालने के लिए एक बार नहीं, भगवान को इस अमृत को निकालने के लिए 4 अवतार लेने पड़ेंगे। पहले कछुआ बने, उसके बाद धन्वंतरी बने, मोहिनी बने, भगवान कितने अवतार लिए। तो इतना बहुमूल्य अमृत भगवान, जिसके लिए भगवान को इतना परिश्रम करना पड़ा हो, ये देवता इतनी आसानी से दे देंगे? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। बोले ठीक है, तो आपका अमृत पिला दिया। उसके बाद बोले कि ये जो कथा आप सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, ये कथा रूपी जो अमृत आप पिला रहे हैं, ये कथा हम देवताओं को सुना दीजिए। प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम् एवं विनिमये जातो सुधाराज्ञा प्रपीयता। राजा को अमृत पिला दीजिए, उसके बदले में हमको ये श्रीमद् भागवत की कथा सुना दीजिए। सुखदेव जी ने डांट दिया और डांट फटकार करके इतना जोर से भगाया, बोले मैं पहले ही जानता था तुम कभी घाटे का सौदा नहीं कर सकते। देवता इतने चालाक हैं, ये कभी घाटे का सौदा कर ही नहीं सकते। बोले देवताओं, अगर तुम श्रद्धा से श्रोता बन करके आते तो मैं तुमको कथा अवश्य सुनाता, किंतु तुम श्रोता नहीं, सौदागर बनकर आए हो, इसलिए मैं आपको कथा नहीं सुनाऊंगा। आप अपना अमृत का कलश लेकर के वापस जाइए। सुखदेव जी ने देवताओं को फटकार लगाई, डांट करके भगा दिया, किंतु कथा नहीं सुनाई। जिस कथा के सामने स्वर्ग के अमृत को ठुकरा दिया गया हो, उस कथा की कीमत कितनी होगी, वह कथा कितनी बहुमूल्य होगी, जरा उसका अंदाजा करिए। देवताओं को डांट कर भगा दिया। बोले कांच का टुकड़ा देकर किसी व्यक्ति से आप लाखों की मणि मांगोगे तो कोई मूर्ख व्यक्ति से भी मूर्ख व्यक्ति होगा तो नहीं देगा।
क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व काचः क्व मणिर्महा, ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहास। किसी को कांच का टुकड़ा देकर मणि मांगोगे देवताओं तो कोई आपको देने वाला नहीं है। अब जाइए और अश्रद्धा लेकर के आए, मन में सौदे का भाव लेकर आए देवता, सुखदेव जी ने कथा नहीं सुनाई। इसलिए अभी आगे चौथे दिन की कथा में आप सुनिएगा, देवता खुद अपने मुंह से ये बात कहते हैं, अहो अमीसा किम कारी शोभनम। ये सुख भगवान की कथा सुनने का, भगवान की भक्ति का सुख केवल पृथ्वी में है। और सच बात कहें तो पृथ्वी जैसा सुख स्वर्ग में भी नहीं। जो भोग में, भाई स्वर्ग भी तो भोग की भूमि, स्वर्ग कोई मोक्ष की भूमि नहीं है। भले इसीलिए लोग बिना जाने समझे जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसके मरने के बाद कहां गया, स्वर्ग में गया कि नरक में गया, किसी ने नहीं देखा, किंतु लोग लिखते स्वर्गीय है, स्वर्गीय अमुक अमुक व्यक्ति। तो स्वर्ग में होता क्या है किसी को पता नहीं, लिखते सभी स्वर्गीय हैं जो गुजरते गए। स्वर्ग में देवताओं को कोई भी वस्तु ग्रहण करने नहीं दिया जाता। जितनी भी भोग की वस्तुएं हैं उनकी केवल सुगंध ली जा सकती है। और मृत्यु लोक में तो महाराज गुलाब जामुन खाना है तो गुलाब जामुन खाओ, जलेबी खाना है जलेबी खाओ, रसमलाई खाना है रसमलाई खाओ। तो ये अंतर स्वर्ग और पृथ्वी में है। यहाँ बैठकर भागवत की कथा सुनी जा सकती है, यहाँ बैठ करके मां नर्मदा का स्नान हो सकता है, यहाँ उनका अभिषेक हो सकता है भगवान भोलेनाथ का। ये मृत्यु लोक के सुख हैं। जब देवताओं को सुखदेव जी ने भगा दिया तो सुखदेव जी विधाता ब्रह्मा के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से कहा कि एक बात बताइए कि दुनिया में इतने पुराणों में ये श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत महापुराण, ये बताइए इसकी कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे थे। हम अमृत का कलश लेकर गए, हमने कहा हमको कथा सुना दो, उन्होंने हमें कथा नहीं सुनाई और हमें डांट करके भगा दिया। क्या करें? ब्रह्मा जी ने कहा कुछ मत करना, 7 दिनों तक इंतजार करिए। 7 दिनों के बाद क्या परिणाम होता है, इस परिणाम के बाद देखना। जो व्यक्ति कथा को सुन रहा है, राजा परीक्षित को 7 दिन कथा सुनने का क्या परिणाम होगा ये बताइए। जब राजा परीक्षित ने 7 दिन कथा सुनी, सुखदेव जी ने कथा सुनाई, 7वें दिन जब राजा परीक्षित परम पद पर अपने विमान पर बैठकर परम पद को प्राप्त करते हुए समस्त देवताओं ने देखा, ब्रह्मा जी ने देखा, तो ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने कहा ये भागवत की कथा कोई सामान्य कथा नहीं। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। ये देव दुर्लभ कथा है, देवताओं को सुलभ नहीं, ये कोई सामान्य नहीं है। लेकर के तराजू लिया, तराजू पर तौल करके निर्णय लिया और एक तरफ रखा श्रीमद् भागवत की पोथी, एक तरफ रखा दुनिया के संपूर्ण जितने भी साधनों के फल हैं उन सबको रख दिया। और जब उठाया तो जिस पलड़े पर श्रीमद् भागवत जी विराजमान हैं वो पलड़ा नीचे हो गया। ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। ये केवल और केवल भगवान की कृपा है, ये कोई पुस्तक नहीं है, इसमें निश्चित ही गोविंद की कृपा समाहित है, साक्षात गोविंद समाहित हैं। श्री बांके बिहारी लाल की वाङ्मयी प्रतिस्वरूपा है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलो भागवत भगवान की, बांके बिहारी लाल की।